हेलो एवरीवन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। डेट ये है, आप देख सकते हो। करते इसके पार्सिंग, ठीक है। फैक्ट्स फर्स्ट। फैक्ट्स माने जो तथ्य होते हैं, जो सच्चाई होती है वो पहले होनी चाहिए, ये बात की है। यह है इसकी हेडलाइन। हेडलाइन से ज़्यादा पता लगता नहीं है कि किस बारे में बात है, क्या बात है। बस एक थोड़ा सा अनुमान मिलता है कि कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है, तो तथ्य है वो पहले होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें बात हुई है वो डिड डिड पहला आ गया। इसका मतलब जो मॉडल ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क भी दे दिया। डिड पुलिस यूज़, ये डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आया है। डिड पुलिस यूज़, क्या पुलिस ने यूज़ किया एक्सेसिव फोर्स ऑन प्रोटेस्टर्स एट जंतर मंतर। क्या पुलिस ने एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्याधीन, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, ठीक है। फोर्स, ये फोर्स मतलब जो बल है। क्या पुलिस ने मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा बल का प्रयोग किया, किस पर, ऑन किस पर, प्रोटेस्टर्स पर, कहाँ पर, एट जंतर मंतर। प्रपोजिशन वगैरह भी देखें, प्रपोजिशन फ्रेज है ना, ऑन प्रोटेस्टर्स एट जंतर मंतर, ये भी देखते हुए चलेंगे। एक मिनट, ठीक है। गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब कुछ बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट को अवश्य चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक इंक्वायरी करनी चाहिए जो इम्पार्शियल है, मतलब निष्पक्ष पक्ष है, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये कैसे बनानी चाहिए जिसे जांच करी जाए। Monday's clash between police and protesters in Delhi shouldn't have happened। यहाँ फुल स्टॉप है, छोटा सा सेंटेंस है। मंडेज क्लैश, ये जो अपोस्ट्रोफी देखते हैं ना आप, ये इसका होता है का की के। तो मंडे का जो क्लैश हुआ था, जो झड़प हुई थी, बिटवीन किसके बीच में झड़प हुई थी, पुलिस के एंड प्रोटेस्टर्स के। और बिटवीन के साथ एंड आता है, ध्यान रखना, टू नहीं आता, बिटवीन एंड, ठीक है। बिटवीन के साथ टू नहीं आता, फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम के साथ एंड नहीं आता, ये पेयर है, बस ध्यान रखना। किनके बीच में झड़प हुई थी, पुलिस के बीच में और प्रोटेस्टर के बीच में। कहाँ हुई थी, इन दिल्ली, दिल्ली में जो हुई थी। शुडंट हैव हैपन्ड, अब यह शुड नॉट हैव हैपन्ड, मतलब शुड के साथ हैव भी आया है, अभी नोट भूल जाओ। शुड के साथ हैव भी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आपने देखा होगा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसका काम है कि ये होना नहीं चाहिए था, मतलब शुडंट हैव हैपन्ड, हैपन्ड मतलब घटित होना हो, तो ये होना नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये क्लैशेस। तो मेरा सब्जेक्ट है क्लैश, क्लैश शुडंट हैव हैपन्ड। क्लैश के चक्कर में हैव मतलब देखना कि हैज़ आना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है भी आएगा। ये शुड, क्योंकि शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चाहे आई हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ शुड का शुड ही आएगा। ऑन वन साइड वर सिटीजन्स, सम still too young to vote, and on the other personnel whose job is to keep them safe। या फुल स्टॉप है। ऑन वन साइड, एक तरफ, वर सिटीजन्स नागरिक थे, एक तरफ तो नागरिक थे। सम जो सॉरी सम स्टिल टू यंग टू वोट। अच्छा, टू का और टू का आपने पेयर देखा हो कि वो इतने छोटे थे कि उन्होंने वोट भी नहीं करी, मतलब वोट भी नहीं दे। आपने, मैं इतना थका हुआ हूँ कि चल भी नहीं सकता, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, ये सुना होगा, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। इसको शॉर्ट करने में आई एम टू टायर्ड टू वॉक, तो ये टू और टू का ये पेयर होते हैं। मैं इतना मैं जो मर्जी लगा लो इसमें, मैं इतना थक गया हूँ कि बोल नहीं सकता, आई एम टू टायर्ड टू स्पीक, ठीक है। एंड ऑन दी अदर, दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ तो सिटीजन थे, अब वो सिटीजन कौन थे, जिन्होंने वोट भी नहीं दी, छोटे थे मतलब बच्चे। और दूसरी तरफ देखा जाए पर्सनल, कर्मचारी थी, हुज जॉब, जिनका काम, हुज मतलब जिनका, इसके साथ हुज के साथ एक एक आपका नाउन जरूर आएगा, हुज जॉब, जिनका जो काम था, टू
इज़, तो वो था जो काम है, टू कीप देम सेफ, उनको सेव करना है, ठीक है, पर्सनल जो होते हैं ना कर्मचारी वगैरह। सुन में आ रहा है? थोड़ा तेज चलूँ? डैट कम्पैक्ट शुडंट बी ब्रोकन, जो एक कॉम्पैक्ट है, जो ये मतलब ये समझौता है, ये जो विश्वास है, ये शुडंट बी ब्रोकन, ये टूटना नहीं चाहिए था, ठीक है। पैसिव है। सो इसलिए व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन मंडे, तो गलत क्या हुआ मंडे को, ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ ऑन मंडे। सो व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन मंडे, तो मंडे को गलत क्या हुआ। वन व्यू इज डैट बोथ साइड्स मिसकैलकुलेटेड, एक जो व्यू है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, इज वो है डैट की बोथ साइड, दोनों तरफ, मतलब पुलिस वाले और जो प्रोटेस्टर्स है वो मिसकैलकुलेटेड, उन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया, चीज़ें को गलत समझ लिया। प्रोटेस्टर्स क्रॉसिस सम रेड जोन, प्रोटेस्टर जो प्रदर्शनकारी थी, उन्होंने क्रॉस करा सम रेड जोन, रेड लाइन क्रॉस करा, वाइल, जबकि मार्चिंग टू पार्लियामेंट, जब वो जिस दौरान वो मार्च कर रहे थे पार्लियामेंट को, वाइल का मतलब जबकि भी होता है, जिस दौरान भी होता है, हालांकि यदि भी बहुत मीनिंग होते हैं, ठीक है। वाइल का मतलब जिस दौरान वो, अभी वाइल जरूर आएगा इसमें, फेवरेट है इसका। वाइल मार्चिंग टू पार्लियामेंट, जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे तो उन्होंने रेड लाइन, रेड जोन को वो उन्होंने क्रॉस कर लिया था, ठीक है। अभी हाइफन से देखें, रेड लाइन हाईएस्ट ऑफ हाई सिक्योरिटी जोन, जो हाईएस्ट जो सिक्योरिटी जोन है, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इसी पे होती है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है हाई सिक्योरिटी जोन का। एंड पुलिस वास्टली अंडर एस्टिमेटेड, और पुलिस ने बहुत ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट कर लिया, मतलब गलत तरीके से आंक लिया, जो उनका जो आकलन करना था गलत तरीके से कर लिया। द कॉकरोच कैंपेन्स पुल, कॉकरोच कैंपेन का जो पुल, पुल का मतलब या तो खींचना तो होता है, या पुल का मतलब प्रभाव है, जो कॉकरोच कैंपेन का जो प्रभाव है उसको गलत उसका आकलन कर लिया पुलिस ने। They weren't prepared to control such a large crowd while keeping it and themselves safe. They weren't prepared, वो तैयार नहीं थे। दे मतलब कौन है? पुलिस वाले। दे weren't prepared, वो तैयार नहीं थे। क्या करने के लिए तैयार नहीं थे? ये इन्फिनिटी आता है। टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कर कंट्रोल? सच अ लार्ज क्राउड, इस तरीके के क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वो तैयार नहीं थे। वाइल, जबकि कीपिंग इट मतलब क्राउड, कीपिंग इट एंड देमसेल्फ सेफ, और इसको भी सेव कर रखना था और अपने आप को भी सेव कर रखना था, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। बट सच एन एग्जाम्पल लीव्स सम की क्वेश्चंस अनआंसर्ड, बट लेकिन सच एक्सप्लेनेशन, सच एन एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो समझ है, लीव्स ये छोड़ती है सम की क्वेश्चन अनआंसर, मतलब को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर नहीं, मतलब अनआंसर छोड़ती है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आंसर उसका है ही नहीं, कि भाई इतनी गैदरिंग हो गई थी, उसकी कैसे मैनेजमेंट हो सके, ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है का, लेकिन उसका आंसर है नहीं। फर्स्ट, वाई डिडेंट पुलिस एंटिसिपेट अ लार्ज टर्न आउट, ठीक है। फर्स्ट, पहले, वाई डिडंट पुलिस एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मैंने अनुमान लगाया, अ लार्ज टर्न आउट, टर्न आउट मतलब भीड़ वगैरह, जो बहुत बड़ी भीड़ है उसका अनुमान पुलिस ने क्यों नहीं लगाया, ठीक है। वाई डिडंट पुलिस, ठीक है, क्यों नहीं लगा पाई, पहला तो ये है। आफ्टर ऑल, उसके बाद सोनम वांगचुक्स फास्ट, सोनम वांगचुक का जो फास्ट था, जो हड़ताल थी उनकी, क्या फास्ट को हड़ताल ही बोलते, जो फास्ट पे वो बैठ गए थे, अनशन पे जो बैठ गए थे, हैड बिकम अ टॉकिंग पॉइंट, वो बन गया था टॉकिंग पॉइंट, मतलब उस बातचीत उसमें चल रही थी। एंड सोशल मीडिया चैटर, सोशल मीडिया जो चैट करते हैं ना, वो चैट सोशल मीडिया पर जो चैट कर रहे थे उस वो मुद्दा बन गया था। वाज पॉइंटिंग, वो इशारा दे रहा था, पॉइंट कर रहा था टू समथिंग बिग, कि भैया वो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो बात सोनम वांगचुक के बारे में जो बात चल रही थी, चैटिंग चल रही थी, चैटर बॉक्स चैटिंग चल रही थी, उससे ये पॉइंट पता लगा था, वो ये इस चीज़ को इशारा कर रहा था कि भैया कुछ बड़ा होगा। नोइंग दिस, इसे जानते हुए, ठीक है, चैट वगैरह चल रही थी, सोशल मीडिया से पता लग रहा था। नोइंग दिस, इसे जानते हुए, एंड हैविंग हैंडल्ड डजन्स ऑफ मेजर प्रोटेस्ट बिफोर, और हैविंग हैंडल्ड मतलब हैविंग के साथ हैंडल आता है ना, हैविंग हैंडल्ड डजन्स ऑफ मेजर प्रोटेस्ट बिफोर, और इससे पहले बहुत सारे डजन्स ऑफ
मेजर प्रोटेस्ट को उन्होंने हैंडल करते किया था, पुलिस वालों की बात करें उनको, पुलिस शुड हैव बीन फॉर बेटर प्रिपेयर्ड, पुलिस को मतलब एक बेटर प्रिपेयर करना चाहिए था, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी। ये तो फर्स्ट था। सेकंड और दूसरा, पुलिस शुड हैव नोन दैट सॉरी पुलिस शुड हैव नोन दैट एवरीथिंग मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कैओस। पुलिस शुड हैव नोन, पुलिस अब ये ना शुड हैव नोन, शुड के साथ हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है, होना चाहिए था। तो पुलिस को क्या करना चाहिए था, डैट की एवरीथिंग मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कैओस। कैओस का मतलब क्या होता है, ये जो अस्त व्यस्त है या अराजकता जो फैलती थी ना उसमें, उसे बोलते हैं कैओस है, डिसऑर्डर वगैरह था। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को अच्छे से करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था, अच्छे से मतलब मैनेज करना चाहिए था, वही बात कर रही है। Chaos in central Delhi affects lives far and wide in the national capital। जो ये जो अराजकता है सेंट्रल दिल्ली में, उससे इफेक्ट होते हैं, ज़िंदगी इफेक्ट होती है, जो मतलब दूर की ज़िंदगी भी इफेक्ट हुई है, एंड वाइड और दूर बड़े लेवल पे भी, इन द नेशनल कैपिटल जो नेशनल कैपिटल के आसपास के लोग हैं वहाँ से भी इफेक्ट हुई है। प्रोटेस्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर शुड गो हैंड टू हैंड। जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन जो होता है, एंड लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून है, शुड गो हैंड इन हैंड मतलब एक साथ चलना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट को भी और कानून को भी एक साथ चलना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट तो हो, कानून का पालन हो, कानून के हिसाब से प्रोटेस्ट हो, ये बात कही गई है। विद इंटेलिजेंट इंटरवेंशंस इफ रिक्वायर, अगर ज़रूरत पड़े तो इंटेलिजेंटली उसमें इंटरवेंशन करने, हस्तक्षेप इंटेलिजेंट तरीके से करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि अलग लाठी बजा दी। डिड पुलिस मेक इंटेलिजेंट इंटरवेंशन, क्या आ गया ना क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब पहला आ गई। डिड पुलिस मेक इंटेलिजेंट इंटरवेंशंस, क्या पुलिस ने जो इंटरवेंशंस की है वो इंटेलिजेंट वाली थी। डेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इट्स फॉर गवर्नमेंट टू फाइंड द आंसर, और ये गवर्नमेंट के लिए कि भैया इसका आंसर पता करो। न्यूमरस एलिगेशन ऑफ वायलेंस रेज्ड बाय प्रोटेस्टर्स मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, मैनी हो गया आपका, मल्टीपल हो गया, तो न्यूमरस एलिगेशन जो आरोप लगे, बहुत सारे आरोप है, ऑफ वायलेंस जो वायलेंस हिंसा के जो आरोप है, रेज्ड बाय, अब वो हिंसा जो रेज्ड बाय प्रोटेस्ट, अच्छा जो एलिगेशन रेज्ड बाय, जो उठाए गए एलिगेशन प्रोटेस्टर के द्वारा उठाए गए हैं, अगर प्रदर्शनकारियों के द्वारा उठाया गया, मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड, क्यों उन्हें खारिज नहीं कराया जाना चाहिए, मतलब जो प्रदर्शनकारी ने जो क्वेश्चन उठाया है वो ऐसे बेकार नहीं जाना चाहिए। Media and social media are awash with videos of police raining लाठी blows on unarmed protesters। यहाँ फुल स्टॉप है। मीडिया एंड सोशल मीडिया, मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, मीडिया तो पता ही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह, आर अवैश, अवैश मतलब भरे हुए, वो भरे हुए हैं किससे, विद वीडियोस, वीडियोस से वो भरे हुए हैं, और पुलिस की वीडियो से भरे हुए हैं। क्या कर रही है पुलिस, रेनिंग लाठी ब्लोज, लाठी चार्ज कर रही है, किस पर कर रही है, ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, दो प्रोटेस्टर्स पर कर रही है, वो प्रोटेस्टर जो अनआर्म्ड थे, जिन पर कोई हथियार वगैरह नहीं थे, आर्म मतलब हथियार वगैरह होते। देयर इज नाउ अ बंच ऑफ पेटिशंस बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट ऑन पुलिस एक्शन। देर इज़ नाउ और अब ये यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो 4 मेंबर्स मेन सब्जेक्ट हुआ, देर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है ऐसी। देर इज़ नाउ अ बंच ऑफ पेटिशंस, ये ना बंच ऑफ पेटिशन, ठीक है, बहुत सारे पेटिशंस, बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बहुत सारे पेटिशन है, ऑन पुलिस एक्शन पर। एक सेकेंड, पुलिस एक्शन पर। इट्स अनलाइकली एवरी एलिगेशन वाज इन्वेंटेड, ये वैसे नहीं है, मतलब लाइकली मतलब क्या होता है, लाइकली मतलब होता है कि संभावना है, अनलाइकली मतलब असंभव, जिसकी संभावना नहीं है, मतलब ये कहने के लिए ये ऐसा नहीं है कि
वो सारे इन्वेंटेड है, मतलब वो एलिगेशन है वो सारे बेमतलब की बना दिए, उसका आविष्कार बेमतलब की कर दिया। वैल्यू है। यस, हाँ, पुलिस हैव देयर ओन स्टोरी अबाउट बीइंग अटैक्ड विद स्टोन फर्स्ट। हाँ, पुलिस हैव देयर ओन स्टोरी, पुलिस की खुद की स्टोरी है अबाउट बीइंग अटैक होने की विद स्टोन्स फर्स्ट, पत्थरों से जो पहला अटैक हुआ है उसके लिए पुलिस की खुद की ओन स्टोरी है। Citizens watching these competing videos will draw conclusions colored by their sympathies without approaching the truth। यहाँ फुल स्टॉप है। सिटीजन्स सिटीजन्स कौन से सिटीजन, अब देखो ये तो वॉचिंग आ गया ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्टिसिपल। वॉचिंग जेरेंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है। पार्टिसिपल है तो काम किसका करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये इस सिटीजन के बारे में बताएगा। सिटीजन कौन से सिटीजन, जो देख रहे थे दीज कंपिटिव हो ना, कंपटीशन होता ना, तो वो भी मार रहे, मतलब वो भी पुलिस में आपस में जो भी झड़प हो रही थी वो देख रहे थे, उनकी वीडियोस देख रहे थे। विल ड्रॉ कंक्लूजन। अब वो जो सिटीजन जो वीडियोस देख रहे थे ना, जो compete हो रही थी, मतलब पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को मार हैंडल कर रहे थे, वो उन्होंने जो भी कर रहे थे वो उनकी वीडियो सिटीजन देख रहे थे। तो वो उन्होंने क्या करे, विल ड्रॉ कंक्लूजन, कि वो कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालेंगे। कलर्ड बाय देयर सिंपैथीज, जो जो वो अब जो कलर किए गए हैं उनकी सिंपैथीज के, मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत घुमा के लिख रखे बात, मैं सिंपल बातों में बता देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना एडिटोरियल, मतलब जो हमारी जो आम भाषा है उससे अलग है। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि सिटीजन जितने भी है वो वीडियोस देख रहे थे, और वो वीडियो उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाल लिया। और वो कंक्लूजन कैसे निकाला है, जो सिंपैथी से निकाला है, यार कैसे बताओ पुलिस वाले कैसे वो बेरहम में लाठी मार रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस तरीके से वो उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया। सिंपैथी से कंक्लूजन, मतलब इमोशनल से कंक्लूजन निकाल लिया। अब बात समझ में आ गई होगी। विदाउट अप्रोचिंग द ट्रूथ, बिना ट्रूथ के जाने, मतलब ट्रूथ हो सकता है कि भाई जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ जा रहे होंगे, ज़बरदस्ती घुस रहे होंगे, उसको वो करे, वो बस ये देख रहे हैं कि हाँ भाई वो पिट गए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभार हिंदी करना। हालांकि मैं समझ जाता हूँ क्या ना क्या चाह रहा है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए स्विफ्ट मतलब तेज, एंड इम्पार्शियल प्रो मतलब जांच, जो तेज हो और इम्पार्शियल पक्षपात ना हो, निष्पक्ष जांच इज़ नेसेसरी, उसकी आवश्यकता है। टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ अबाउट एलिगेशंस, जो इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रुथ को सामने लाने के लिए, किसके बारे में, एलिगेशन आरोप के बारे में, और पुलिस एक्सेसिव कि भैया पुलिस ने कितना एक्सेस करा है उसके बारे में। लास्ट पैराग्राफ है। सिंस पुलिस वो होता है प्लूरल होता है, इसलिए हैव आया है। पुलिस, अगर जो पुलिस को एक दिखाना हो तो पुलिस मैन होता है, वो पुलिस मैन हैज़, लेकिन पुलिस है तो हैव। सिंस पुलिस हैव सेड, जब पुलिस ने, चूंकि पुलिस ने कहा है, देयर एक्शन, जो देयर मतलब देखो पुलिस प्लूरल है इसलिए देयर आया है, इट्स ने आया। देयर एक्शंस, उनके जो एक्शन है, वर नॉट डिसप्रोपोर्शनेट, उनके एक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब अनुचित नहीं है, बेमेल नहीं है, ठीक है। प्रोपोर्शन पता होगा, प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपने हो सकता है चैप्टर भी पढ़ो मैथ्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो के हिसाब से पैरेलल चलना, और डिस लग गया तो उसका अनुचित, मतलब पैरेलल नहीं चलना। तो मतलब ये जो एक्शन है हमारा वो मतलब बेकार नहीं है, अनुचित नहीं है, बेमेल नहीं है, उचित है। दे शुड वेलकम एन इंक्वायरी, उनको इंक्वायरी का वेलकम करना चाहिए, शुड आगे ना चाहिए। एंड शुड देयर बी अ फाइंडिंग, और अगर जो कोई फाइंडिंग मिले, अगर जो कोई कुछ मिले, डैट की पुलिस रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट वाज एक्सेसिव, कि भैया जो पुलिस का जो रिस्पॉन्स था प्रोटेस्टर के प्रति वो ज़्यादा था, तो इट वुडंट वीकन, तो ये गलती मतलब ये कमज़ोर नहीं करेगा गवर्नमेंट पोजीशन की, गवर्नमेंट की पोजीशन को कमज़ोर नहीं करेगा। आज जो कुछ पा गया ना कि पुलिस ने ज़्यादा ही एक्सेसिव रिस्पॉन्स दे दिया प्रोटेस्टर को, तो ये पता लग गया, तो भैया ये गवर्नमेंट की पोजीशन को कमज़ोर नहीं करेगा, ये वीकन। अ क्विक क्रेडिबल इंक्वायरी डेट ब्रिंग्स आउट फैक्ट, ब्रिंग्स आउट मतलब बाहर लाना, एक क्विक मतलब जो जल्दी से, स्विफ्ट मतलब क्विक दोनों सिनोनिम्स है, कहें स्विफ्ट, ये स्विफ्ट और क्विक दोनों सिनोनिम्स है, दोनों भाई भाई है।
क्विक क्रेडिबल विश्वसनीय इंक्वायरी, इंक्वायरी और प्रोब भी तकरीबन सेम सेम है। ये रहा इंक्वायरी, जांच पड़ताल, ठीक है। जांच, जो एक ऐसी जांच जो तेज हो और निष्पक्ष हो, डेट ब्रिंग आउट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स को बाहर लाए, इज वो जांच के लिए यार इंक्वायरी इज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहेगा, एक ऐसे उपाय रहेंगे जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पेशली खासकर वैन, जब इमोशन हाई रन हाई, जब इमोशन बहुत ज़्यादा हो। मतलब देख रहे हैं ना वीडियोज़ में पुलिस प्रदर्शनकारी पिट रहे हैं। द कॉकरोच कैंपेन इज स्टिल ऑन, जो कॉकरोच का जो कैंपेन है अभी भी वो है स्टिल, मतलब अभी भी ऑन है, वो चल रहा है वो अभी भी। एंड इट्स बिकम अ बिगर इमोटिव इशू, और ये बन चुका है, इट्स बिकम अ बिगर इमोटिव इशू, और ये इमोटिव मतलब इमोशनल इशू बन चुका है, बड़ा इमोशनल इशू बन चुका है। सो इसलिए इट्स टाइम फॉर गवर्नमेंट के लिए टू पुट इट्स ईयर टू द ग्राउंड, पुट इट्स पुट्स वंस ईयर का मतलब जमीनी हकीकत में कुछ समझाना, मतलब ग्राउंड बेस पे समझाना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये समझाना चाहिए वाई यंग पीपल आर एजिटेटेड, ये समझना चाहिए गवर्नमेंट को, सॉरी ये समझना चाहिए कि वाई यंग पीपल, जो यंग पीपल है आर एजिटेटेड, कि भाई वो बेचैन क्यों है, उनमें बेचैनी क्यों है। एजिटेटेड का मतलब यहाँ पे बेचैनी है। आपने मूवमेंट एजिटेशन सुना होगा, एजिटेशन मूवमेंट भी होता है, बेचैनी दोनों होती है, ठीक है। एंड रीच आउट, और रीच आउट करना चाहिए टू दैम, उनके उनको रीच मतलब उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक मतलब कि उनके जो प्रदर्शनकारी थे, सिंपैथेटिकली का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्वक, ठीक है, इमोशन के साथ उनके पास पहुंचना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या उनकी बेचैनी को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ठीक है। ये काम जमीनी स्तर पर करने, पुट इट्स ग्राउंड, लास्ट सेंटेंस है। An impartial inquiry into police action will be the first and a very important step in that outreach. आउटरीच में इस दिशा में काम कर, ठीक है। एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, एक इंक्वायरी जो इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो, इनटू पुलिस एक्शन ने जो करा उसमें, विल बी फर्स्ट, वो पहले होनी चाहिए। ये क्या भाई ऐसे करूँ तो उसमें आ जा रहा है, ठीक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप इन डेट आउटरीच, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक्शन इम्पार्शियल एक्शन होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस एक्शन में, कि भैया ये क्यों हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का दिशा में। हो गया। कई बार होता है कि यार थोड़ा सा दिक्कत होती है ट्रांसलेट करने की, समझ तो जाते हैं लेकिन उसको कैसे, क्योंकि क्या होता है ना, करेक्ट हिंदी पता होने के बाद भी समझ में नहीं आता है एडिटोरियल, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होता है एडिटोरियल। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एडिटोरियल के साथ साथ सिटी न्यूज़ बहुत बहुत सिंपल होती है। आप सिटी अगर बिगनर हो तो आप सिटी न्यूज़ पढ़ो, वो बहुत सिंपल होती है, चोरी डकैती मार काट ये बहुत सिंपल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।